सोचिए, आप सरकार पर भरोसा करते हो और वही सरकार आपको बिना बताए आप पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो तो? यह कहानी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई सच्चाई है। आज हम उन फाइल्स को खोलने वाले हैं जो सालों तक क्लासिफाइड रहीं। हिस्ट्री के पन्नों में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स छुपे हुए हैं, जब वो पब्लिक के सामने आए तो पूरी दुनिया हिल गई। आज का वीडियो उन्हीं रियल गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंटों के ऊपर है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट एक्सपेरिमेंट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। केस नंबर 1, टस्केगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट अमेरिकन इतिहास में सबसे चर्चित और अनएथिकल बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट था। साल 1932 से 1972 तक अमेरिका के पब्लिक हेल्थ सर्विस ने अलाबामा की 600 किसानों पर यह एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से कुछ तो पहले से ही सिफिलिस से प्रभावित थे, पर जिन पर यह एक्सपेरिमेंट किए गए उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि उन्हें यह जानलेवा बीमारी है। बस उन्हें यह कहा गया कि उनका खून खराब है और उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप दिया जा रहा है, जबकि उस समय तक पेनिसिलिन डिस्कवर हो चुका था। पेनिसिलिन से इसे शुरुआती स्टेज पर क्योर किया जा सकता था, पर डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया। वो इन पर इस बैक्टीरिया का इफेक्ट देखना चाहते थे, जो बहुत ही अनएथिकल था। 25 जुलाई 1972 में जीन हेलर नामक एक पत्रकार ने इसका भांडा फोड़ा, जिसके बाद यह एक्सपेरिमेंट बंद हो गया। कांग्रेस ने 1973 में इस एक्सपेरिमेंट पर इन्वेस्टिगेशन किया और साल 1997 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने औपचारिक रूप से माफी मांगी और इस एक्सपेरिमेंट को शर्मनाक और रेसिस्ट बताया। केस 2, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा CIA का एक टॉप सीक्रेट और इल्लीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोग्राम था, जो 1953 से 1973 तक चला। इसका मकसद माइंड कंट्रोल की टेक्निक्स और ड्रग डेवलप करना था। कोल्ड वॉर के दौरान CIA को लगा कि सोवियत यूनियन और चाइना ने ऐसी टेक्निक्स बना ली हैं जिससे वो दुश्मन के दिमाग को काबू कर सकते हैं। इसके जवाब में MK अल्ट्रा को शुरू किया गया, ताकि ऐसे ड्रग बनाए जा सके जो लोगों से सच उगलवा सके, जिसे ट्रूथ सीरम का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट में लगभग 150 सब प्रोजेक्ट्स थे, जो यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में चुपचाप चलाए गए। इस एक्सपेरिमेंट्स में सब्जेक्ट्स को हानिकारक ड्रग दिए जाते थे, ताकि देखा जा सके उनका दिमाग किस तरह रिएक्ट करता है। इसका शिकार ज्यादातर मेंटल पेशेंट्स, जेल के कैदी, कॉलेज स्टूडेंट्स और आम नागरिक जो किसी बीमारी का इलाज कराने हॉस्पिटल गए थे। इसका खुलासा 1973 में हुआ। जब इसके बारे में सवाल उठने लगे, तभी उस वक्त के CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने इससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स को जलाने के ऑर्डर दे दिए। 1975 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने इसके बारे में रिपोर्ट किया। इसके बाद अमेरिका की चर्च कमिटी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और सच दुनिया के सामने लाया, और CIA ने भी इसे एक्सेप्ट किया। पर अब जो एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें पूरा शहर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गया। केस 3, ऑपरेशन सी स्प्रे। ऑपरेशन सी स्प्रे 1950 में US नेवी द्वारा किया गया एक सीक्रेट बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सपेरिमेंट था। सैन फ्रांसिस्को के तट के पास एक नेवी शिप से हवा में बादल की तरह एक बैक्टीरिया को स्प्रे किया गया। इसका मकसद ये जानना था कि अगर दुश्मन देश बायोलॉजिकल अटैक समंदर के रास्ते यूज करे तो शहर पर उसका क्या असर होगा। इसमें लगभग 8 लाख लोगों ने अनजाने में सांस के जरिए इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में एंट्री दी। इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया यूज किए गए थे, सेराटिया मार्सेसेंस और बैसिलस ग्लोबिगी। उस समय मिलिट्री को लगा था कि ये बैक्टीरिया इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल में 11 लोगों को एडमिट कराया गया, जिनमें एक जैसे सिम्टम्स और एक जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पाए गए। इनमें से एडवर्ड जे नेविन नामक व्यक्ति की मौत हो गई, क्योंकि बैक्टीरिया उनके हार्ट तक पहुंच गया था। इस ऑपरेशन को 1976 तक सीक्रेट रखा गया,
जब इसका खुलासा हुआ तो एडवर्ड नेविन के परिवार ने गवर्नमेंट पर केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उनके केस को रद्द कर दिया और उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया। पर सबसे डरावनी बात यह है, गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना। लेकिन सवाल यह है, क्या सिटीजन की जिंदगी से बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट होता है? आज हम इन एक्सपेरिमेंट्स को हिस्ट्री कहते हैं, पर कल अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो क्या हमें पता चलेगा? फाइल्स तब खुलती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो कैसा लगा आपको ये रियल फैक्ट्स? कमेंट में जरूर बताएं और फैक्ट लोग के साथ जुड़े रहिए, ऐसे वीडियोस आती रहेंगी।